जीवन में यदि प्रेम चाहते हो, सौंदर्य चाहते हो, तो उसे बाहर मत खोजना। जीवन में यदि आनंद चाहते हो और स्पष्टता चाहते हो, तो बाहर कहीं नहीं मिलेगी। जो स्वयं को जानने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में बोध का, प्रेम का, सौंदर्य का और आनंद का आविर्भाव अपने आप होता है, कहीं बाहर से नहीं आता। बोध, आनंद, प्रेम, सौंदर्य ये बाहर नहीं है, ये आप में है, ये आप ही हैं। मगर जब तक आप स्वयं को नहीं समझते, तब तक ये दिखाई नहीं देंगे। तो यदि जिंदगी में सचमुच आप चाहते हैं कि शांति हो, आनंद हो, सौंदर्य हो, जीवन में सचमुच कुछ नयापन हो, तो उसे बाहर मत खोजना। कुछ भी हासिल करके वो तुम्हें नहीं मिलेगा। कुछ भी भोग करके तुम्हें सच्चा सुख, गहरा सुख, नित्य सुख नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें भीतर ही डुबकी लगानी होगी, अर्थात स्वयं को समझना ही होगा। और सिर्फ यही एक काम है जो आपको करना है, मगर इस उद्देश्य से नहीं कि स्वयं को समझकर आपको वो सब मिल जाएंगे। अगर ये उद्देश्य लेकर के चलोगे तो फिर अटक जाओगे। निरुद्देश्य, निष्प्रयास, निष्प्रयोजन, निष्प्रयास और निष्प्रयोजन स्वयं को जानो। और कैसे निष्प्रयास और निष्प्रयोजन हो सकते हो, ये समझ लो कि आप स्वयं को नहीं समझते, सिर्फ इसीलिए सारी समस्याएं हैं। और भी इस बात को समझना हो तो ऐसे देखो कि बाहर मैंने बहुत कुछ हासिल करके देखा, बहुत कुछ पा करके देखा, कई उपलब्धियां हासिल की, बहुत कुछ भोग कर देखा, जो चाहा उसमें से बहुत कुछ करके देखा, अनेक कामनाएं पूर्ण हुई, मगर अपूर्णता कभी मिटी नहीं, बेचैनी मिटी नहीं, दुख बना रहा। ठीक, तो बाहर तो सब व्यर्थ दिखने लगा है। अभी भी बहुत कुछ सार्थक दिख रहा है, मगर बहुत प्रयोग किए और पाया कि सब व्यर्थ है। इससे क्या पता चल गया कि जगत में अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला जो तुम्हें चैन दे सके, तुम्हारे दुख को हर सके। तो अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं, और प्रत्येक जानने वाला आपसे यही कहेगा कि सारी समस्याओं का समाधान है स्वयं को जानना। तो स्वयं को इसलिए मत जानो, स्वयं को इसलिए मत समझो कि स्वयं को जानकर या समझ करके अंत में कुछ शांति, आनंद, पूर्णता, चैन मिल जाएगा। नहीं, स्वयं को इसलिए समझो क्योंकि अभी तुम बेचैन हो, अभी अशांत हो, अभी दुखी हो। और स्वयं को समझना समाधान है, दवाई है। स्वयं को समझना ही समाधान है, स्वयं को समझना ही दवाई है। बीमारी क्या है? स्वयं को नहीं समझना। उस बीमारी का प्रभाव है, उस बीमारी के जो इफेक्ट्स हैं वो हैं क्या? दुख, दर्द, बेचैनी, अपूर्णता, अकेलापन। ये सब तो बीमारी के प्रभाव हैं। बीमारी क्या है? स्वयं को नहीं जानना, स्वयं को नहीं समझना ही बीमारी है। मैं कौन हूं? मैं स्वयं को क्या मानता हूं? जो मैं स्वयं को मानता हूं, क्या मैं वह हूं भी, या बस मैं मानता हूं? जिन बातों को मैं
पूरे भरोसे के साथ मान चुका हूं, जरा उनको परखा तो जाए। तो जैसे जैसे आप स्वयं को जानते जाते हैं, आपके जीवन में अपने आप बोध, प्रेम, आनंद, सौंदर्य सब उभरता जाता है, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं है, ये आप हैं। बस आपने बहुत कुछ ऐसा पकड़ रखा है जो व्यर्थ है। सूर्य तो चमक रहा है ना, मगर बादल बीच में आ जाते हैं, और बादल छोटे से हैं, बादल बहुत छोटे हैं सूर्य की तुलना में, मगर सूर्य को ढक देते हैं ना। इसी तरह से आपके भीतर झूठा ज्ञान है, झूठी मान्यताएं, पूर्वाग्रह हैं, भ्रम हैं, संस्कार हैं, छवियां हैं, नाम हैं। ये उस बादल की भांति हैं जो विराट सत्य को भी छुपा देते हैं, क्योंकि ये सत्य को नहीं ढकते। ध्यान से देखिएगा, सत्य को झूठा ज्ञान नहीं ढकता है। झूठा ज्ञान सत्य को नहीं ढकता है, झूठा ज्ञान तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देता है। कभी देखा, आंखों में छोटा सा कंकर घुस जाए, छोटा सा मिट्टी का कण घुस जाए, या कोई घास घुस जाए, या आंखों में आंखों का ही यदि कोई बाल घुस जाए, तो क्या होता है? पूरा जगत आंखों के सामने से गायब हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, है ना? परेशान हो जाते हो, मतलब आंखों में छोटी सी चीज घुसी और सारा जगत गायब। तो बादल वास्तव में सूर्य को नहीं ढकता है, बादल आपकी आंखों को ढक लेता है, इसलिए सूर्य दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार झूठे ज्ञान ने सत्य को नहीं ढक लिया है, बोध को नहीं ढका है, आपने ही उसे पकड़ रखा है। आप बस उसे छोड़ दें। जब व्यक्ति स्वयं को समझता है तो उसकी जिंदगी अपने आप सौंदर्य से भर जाती है, आनंद से भर जाती है। क्षण प्रति क्षण जीवन नया होता है। हम क्या करते हैं? हम दीवारों का रंग बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, वस्तुएं बदल देते हैं सौंदर्य के नाम पर। यह सौंदर्य नहीं है। बाहरी चीजों को बदल देने से सौंदर्य नहीं आ जाता। सौंदर्य आपको चीजों में कैसे दिखेगा? यदि आप वही हैं जो पहले थे। देखने वाले तो आप ही हैं ना। पहले भी आप जगत को उन्हीं दृष्टि से देख रहे थे, आज भी उन्हीं दृष्टि से देख रहे हो। आपको सौंदर्य दिखेगा कैसे? ऐसा नहीं है कि सौंदर्य नहीं है, जगत में सौंदर्य नहीं है, पूरा जगत सुंदर है। सौंदर्य की स्याही से ही जगत रूपी चित्र बना हुआ है, मगर वो तो तब दिखे ना आपको जब आपकी आंखें साफ हो, जब आपकी आंखें निष्काम हो। आपकी आंखें तो उसको भोगना चाहती हैं, हर चीज को हासिल कर लेना चाहती है, उसको अपना बना लेना चाहती है, उसका मालिक बन जाना चाहती है। ऐसी आपकी आंखें हैं, तो उसे सौंदर्य कैसे दिखेगा? आप तो सौंदर्य को अपने हाथों की कठपुतली बना लेना चाहते हैं। देखा ना, कोई वस्तु आपको पसंद आ जाती है तो आप उसे हासिल कर लेना चाहते हैं। कोई व्यक्ति आपको पसंद आ जाता है, कोई स्त्री या कोई पुरुष आपको पसंद आ जाता है, तो आप किस प्रकार उसे हासिल कर लेना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी में घुस जाना चाहते हैं। इसी को भोगना कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। आप सोचते हैं कि उसको आपने हासिल कर लिया तो आप पूरे हो जाएंगे, और नहीं मिलता है तो बेचैनी होती है। वो बेचैनी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपको वो मिला नहीं, वो बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि आप मानते हैं कि वो मिल जाएगा तो आपको पूर्णता मिल जाएगी, और इसीलिए फिर जब वो नहीं मिलता है तो आपको बेचैनी होती है और बढ़ जाती है। पर आपकी
बेचैनी का कारण वो व्यक्ति नहीं, वो स्त्री नहीं, वो वस्तु नहीं, बल्कि आपकी मान्यता है। यदि आप ये समझ लें कि आपकी मान्यता झूठ है, बाहर कुछ भी भोग कर, कुछ भी हासिल करके आपकी अपूर्णता नहीं मिटेगी, सचमुच यदि आप ये जान लेते हैं तो अपूर्णता ढह जाती है, क्योंकि आपकी अपूर्णता झूठी है। आपको ये समझना होगा कि आप अपूर्ण नहीं हैं, आप सीमित नहीं हैं, आप शूद्र नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। और ये कैसे समझ आएगा? जैसे जैसे स्वयं को समझते जाओगे। आत्म अवलोकन, अपनी जिंदगी को साफ साफ देखो। और हाँ, स्वयं को समझने के लिए, आत्म अवलोकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ईमानदारी, ऑनेस्टी। बिना ईमानदारी के आत्म अवलोकन संभव नहीं है। तो यदि आप स्वयं को जानना समझना चाहते हैं तो ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप थोड़ी भी बेईमानी स्वयं से करेंगे तो चूक जाएंगे। ईमानदारी किसके प्रति? हर क्षण, हर घटना के साथ, हर स्थिति के साथ। कोई चुनाव कर रहे हो, कोई निर्णय ले रहे हो, किसी ने कुछ कहा या आपने कोई प्रतिक्रिया की, उन सब के दौरान अपनी क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को, और सिर्फ स्थूल नहीं, मानसिक तल पर जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, विचारों के तल पर, भावनाओं के तल पर, उन सब के प्रति सजग रहना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा किया मैंने, क्यों वैसा किया। पूरी ईमानदारी से जैसा हो रहा है उसको वैसा ही देखना है। उसको अच्छा बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है, सुंदर कुरूप कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको पाप या पुण्य कहने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कैसे ही विचार हों, कुछ भी बात हो, वो बस जैसा है उसको वैसा ही देना है, उसको वही नाम देना है जो वो है। या फिर नाम भी नहीं दो तो और भी बेहतर बात होगी। नाम ही मत दो, नाम दे करके तो आप उसे बांट दोगे। बस आप देख लो कि ऐसा हो रहा है। अनुभव अलग चीज है और उसको नाम दे देना अलग चीज है। नाम दे दोगे तो आप उसको बांट दोगे। तो आत्म अवलोकन पूरी ईमानदारी के साथ, उसी से आप स्वयं को समझते जाएंगे। स्वयं को समझने के साथ साथ आपको अपना झूठ दिखेगा, अपनी मान्यताएं दिखेंगी, अपने भ्रम दिखेंगे, अपना अज्ञान दिखेगा, अपनी आदतें दिखेंगी, अपने अंदर भरी गंदगी, कचरा सब दिखाई देगा। उससे डरिए मत, वो गंदगी है, उसकी सफाई होनी आवश्यक है। जैसे जैसे गंदगी का पता चलता जाएगा उसकी सफाई होती जाएगी अपने आप। सचमुच यदि आप गंदगी को गंदगी की भांति देखेंगे तो ईमानदारी से पूछिए, क्या आपको घर में गंदगी दिख रही है तो आप क्या उसे पड़ी रहने देंगे? नहीं, आप उसे साफ करेंगे। उसी प्रकार यदि आपके भीतर ही आपको गंदगी दिख रही है, मन में, वो वृत्तियों के तल पर, भावनाओं के तल पर, मान्यताओं के तल पर, संस्कारों के तल पर, तो आप उसे तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा लगता है आपको कि आपने गंदगी तो देख ली मगर वो हट नहीं रही है, तो अभी आपने समझा नहीं उसको। आप गंदगी को गंदगी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ठीक? क्योंकि हमने कहा समस्या को समझना ही समस्या का समाधान है। शरीर के साथ ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बीमारी है तो बीमारी का पता चल गया और इससे उसका इलाज हो गया, नहीं, वहाँ तो दवाई लेनी पड़ेगी। यहाँ समस्या को समझना ही समस्या का समाधान है, क्योंकि समस्या क्या है? समस्या को नहीं समझना ही समस्या है। स्वयं को नहीं समझना ही समस्या है और स्वयं को समझना ही उसका समाधान है। तो स्वयं को समझिए, बाकी सारी समस्याएं आपकी अपने आप सुलझती जाएंगी।